स्वयं अपने आप पर साड़ी खींच रहा है, ये अपने मुख से लगी आंचल पकड़ने, साड़ी पकड़ने, शायद मैं अपने आप को बचा लूं। भगवान बोले कोई बात नहीं, देख लो। लेकिन सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भयो श्याम। सुनरी मैंने निर्बल को बलराम। दुशासन की भुजा थकित हो गई। कब? जब द्रौपदी ने कहा कि प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान ने कहा यही हम जानना चाह रहे थे, मेरे ऊपर छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे। और बसन रूप भयो श्याम है, भगवान साड़ी बनने में थोड़ा भी समय नहीं लगाए। कैसी अवस्था में थी? रजस्वला थी। जिस अवस्था में स्त्रियां भोजन नहीं बनाती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं, कोई शुभ काम नहीं करती हैं, अपवित्र मानी जाती हैं, लेकिन आज उसी अपवित्र अवस्था में भगवान साड़ी बन गए। भगवान ने दिखाया कि हम भक्त वत्सल हैं। भगवान भक्तों का निहोरा करते हैं। तुम मांगे नाम न केवटु आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। शिला भये नारी सुभाए, पाहन तेन काठ कठिनाए। केवट ने पहचान लिया भगवान को। कैसे पहचान गया? केवट समझ गया कि आज तक जितने राहगीर आए सबने क्या कहा, लाओ नाव लाओ, क्योंकि सबने पैसा दिया। तो अपना अधिकार समझा कि मैं पैसा दिया हूं इसलिए नाव मांग रहे हैं। लेकिन प्रभु आज प्रथम कोई व्यक्ति ऐसा आया है जो क्या कह रहा है, अधिकार नहीं बल्कि प्रेम से नाव मांग रहा है। इसलिए आप साक्षात प्रभु हो सकते हैं। आप हमारी संपत्ति की महिमा को समझ रहे हैं, इसलिए आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऐसे भक्तों के साथ भगवान खेलते भी हैं। बार बार निहोरा करने पर केवट ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं जब तक आपके चरण नहीं धुलूंगा तब तक नाव में नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि आपके चरणों की बड़ी करामात मैं सुना हूं। क्या सुने हो? तो छुअत शिला भई नारी सुभाई,
तसिला भई नारी समाई। शिला, जैसे ही शिला को आपने स्पर्श किया वो शिला स्त्री बन गई। कहीं हमारी ये तो काठ की नैया है, कहीं स्त्री न बन जाए। एक तो हम गरीब परिवार हैं और ऊपर से एक स्त्री घर में पहले से बैठी है और ये नाव फिर स्त्री हो जाएगी, दो दो स्त्री हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान को जब इतना समझा रहे हो तो अपनी पत्नी को समझा देना। केवट ने कहा छोटे सरकार बुरा मत मानना, भगवान को समझाना आसान है लेकिन पत्नी को समझाना आसान नहीं है, ये तो हम जानते हैं। लक्ष्मण जी बड़े जोर से हंसे। भगवान ने कहा अच्छा मैं चरण न धुलाऊं तो? उसने कहा कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, मत धुलाओ, लेकिन हम बैठाएंगे नहीं। एक उपाय जरूर बता सकता हूं कि आगे जाने पर कुछ पानी कम है, वहां से पैदल ही पार हो जाओगे। भगवान ने कहा चलो दिखा दो। बोले नहीं अभी नहीं, शाम के समय अभी दिखा देंगे, यहाँ पर लिया कुछ नहीं। बोले प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो ये ही रहिया यही हरि जी, यही रहिया यही हरि जी। तू बनवास फिर के रुवेला मलहवा राम चरनिया में गिर के। रुवेला मलहवा राम चरनिया में गिर के। हौवे ना सोनार गयतरी करिका सोना के मुदरी। हौवे ना सोनार के गयतरी हौवे ना सोना के मुदरी। भगवान ने सीता जी का अंगूठी की तरफ दिखाकर कहा कि ले लो, ये मैया दे रही हैं तुम्हारे। बोले नहीं नहीं प्रभु, हौवे ना सोनार गयतरी करिका सोना के मुनरी। हौवे ना सोनार गयतरी करिका सोना के मुदरी। जन्म लिहल सुफल भई, जन्म लिहल सुफल भई, जन्म लिहल सुफल भई। जन्म लिहल सुफल भई। गंगा जी के तीर पे रुविला मलहवा राम चरनिया में गिर के। रुवेला मलहवा राम चरनिया में गिर के। और यही भाव आप लोग का भी है। जन्म लिहल सुफल भई, जन्म लिहल सुफल भई। सागरवासी क्या कह रहे हैं? अरे जन्म लिहल सुफल भइल, जन्म लिहल सुफल भई। सरजू जी के तीर पे रोला मलहवा राम चरनिया में गिर के। रुवेला मलहवा राम चरनिया में गिर के। आहा, भगवान से बोला प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाह लेते हैं भैया। प्रभु आप भी मल्लाह हैं, हम भी मल्लाह हैं। मैं गंगा तट की माझी हूँ, तुम भवसागर के केमट हो। मैं इस गंगा के तीर पर हूँ, तुम उस सरिता के तट हो। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। यदि अपने को ऋणी मानते हो तो कर्ज वहीं चुका देना। मैंने किया है तुमको पार, तुम मुझे पार लगा देना। यदि